कहानी उस जमाने की है जब दुनिया पर अंधेरा छाया हुआ था। ये वह दौर था जब लोग बुतों को खुदा मानते थे। लकड़ी के, पत्थर के, सोने के, चांदी के, हर तरह के बुत। उनके राजा अपने आप को रब कहलवाते थे। अगर कोई कह दे कि मेरा एक ही खुदा है, आसमानों और ज़मीन का मालिक, तो बस उसकी जान खतरे में पड़ जाती थी। यही हाल उस मुल्क का भी था जिसका नाम तफसीरों में दक्यूस के तौर पर मिलता है। कहते हैं उस मुल्क का बादशाह था। उसके महल सोने के थे, दीवारों पर नक्काशी, फर्श पर जामुनी कालीन और दरवाज़ों पर शाही पहरेदार। लेकिन उसके दिल में नाकाबिले बर्दाश्त जुल्म, घमंड और गुर्बतों की बेदर्दी भरी हुई थी। वह लोगों को हुक्म देता, सिर्फ मेरे इशारों पर चलो, मेरी पूजा करो, मेरे बुतों के आगे सिर झुकाओ, वरना मौत के लिए तैयार रहो। ऐसे माहौल में कोई यह कह दे कि अल्लाह एक है, तो ये सबसे बड़ा गुनाह था। लेकिन हर दौर में अल्लाह अपने ऐसे बंदे भी पैदा करता है जो अंधेरे में चिराग बन जाते हैं। इसी ज़माने में कुछ नौजवान थे। तफसीरों में बताया गया कि वे 7 थे। नाम अलग अलग किताबों में अलग हैं। तमलिखा, मकसलमीना, मरनूश, बिरनूश, तमरूश, डनूश और कमरलीना। लेकिन कुरान किसी नाम का जिक्र नहीं करता। क्यों? उलेमा कहते हैं क्योंकि नाम नहीं, ईमान हम है। ये 7 कौन थे? ये कोई आम लड़के नहीं, बल्कि राजा के दरबार में रहने वाले असरदार, तालीम याफ्ता, अक्लमंद, शहजादे जैसे नौजवान थे। हर रोज़ वे दरबार में राजा की तकरीरें सुनते, देखते कि कैसे लोगों को बुतों के सामने झुकाया जाता है, किस तरह बेगुनाहों को सज़ा दी जाती है। धीरे धीरे उनके दिलों में एक ही सवाल उठने लगा, क्या ये खुदा हो सकता है? क्या पत्थर इंसान की तकदीर लिख सकता है? क्या तानाशाही को रब कहा जा सकता है? उनकी रूह बगावत कर रही थी, लेकिन ये बगावत तलवार से नहीं, सच्चाई की तलाश से शुरू हुई। एक दिन वे सब दरबार के बाहर एक बाग में मिले, आंखों में थकावट और दिल में बेचैनी। तब उनमें से एक ने कहा, हे दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ लेकिन डरता हूँ। दूसरे ने जवाब दिया, अगर यह बात हमारे दिलों की है तो हम सब उसी आग में जल रहे हैं। बोलो। तब उसने कहा, मैं इन बुतों को खुदा नहीं मान सकता। मेरा दिल गवाही देता है कि एक ही रब है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। इतना सुनना था कि बाकी नौजवान भी फूट पड़े। कोई बोला, हम भी यही सोचते हैं। दूसरा बोला, हमारे दिल भी यही पुकारते हैं। और फिर सब एक आवाज़ में बोले, रब सिर्फ अल्लाह है, वह सबका मालिक है, हम किसी इंसान को रब नहीं मान सकते। उनके दिलों में ईमान का नूर उतर चुका था। जब कोई इंसान ईमान पर आता है, उसका पहला इम्तिहान उसी वक्त शुरू हो जाता है। राजा दक्यूनूस को खबर लगी, दरबार के 7 नौजवान बुतों को नहीं मानते। वह आग बबूला हो गया। उसने फौरन दरबार लगाया, 7 को बुलवाया, हाथ में सोने का राजदंड और आंखों में गुलामी की मांग। उन्होंने नौजवानों से कहा, सुनो, मैं इस मुल्क का मालिक हूँ। तुमने मेरे बुतों का इनकार किया। सच बताओ, किसकी इबादत करते हो? नौजवान कांपे नहीं। एक ने आगे बढ़कर कहा, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं जो आसमान और ज़मीन का रब है। राजा पागल की तरह चिल्लाया, तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी, लेकिन मैं सोचने का एक मौका देता हूँ। कल तक अगर बुतों को सजा कर दिया तो जान बख्श दूंगा, वरना तुम्हारी गर्दनें उड़ा दूंगा। सैनिकों ने उन्हें महल के पिछवाड़े एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन रात के उस सन्नाटे में उन 7 दिलों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, अल्लाह हमें बचा ले और हमारे लिए कोई रास्ता खोल दे। उसी रात उन्होंने एक फ़ैसला किया, हम इस शहर में नहीं रहेंगे, न बुतों के आगे सिर झुकाएंगे, न राजा से डरेंगे, हम अल्लाह की राह में निकल पड़ेंगे। वे सब रात के सन्नाटे में कमरे की दीवार फांद कर भाग निकले। कहते हैं आसमान में चांद पूरा और नूरानी था, जैसे खुद अल्लाह उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। वे तेज़ कदमों से भागे। सिपाहियों के कदमों की आवाज़ पीछे से सुनाई दे रही थी। कभी कोई कुत्ता भौंकता, कभी कोई पहरेदार आवाज़ देता, कौन है वहाँ? 7 एक दूसरे को सहारा देते छोटे छोटे झाड़ियों वाले पहाड़ों पर चढ़ते चले गए। कई मील चलने के बाद एक जंगली कुत्ता उनके पीछे पीछे आ गया। वे उसे भगा रहे थे, जाओ, हमें मुसीबत में न डालो। लेकिन कुत्ता नहीं गया। उसने अपनी पूंछ हिलाई और ज़मीन पर सर झुका दिया, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करूँगा। उलेमा कहते हैं कि वह कुत्ता बाद में असहाबे कफ का गार्ड बन गया। कई मील पैदल चलने के बाद एक पहाड़ की ढलान पर उन्हें एक बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा के मुंह पर बेलें उगी थीं, जंगली हवा की सनसनाहट और अंदर गुप्त अंधेरा। लेकिन उनके दिलों में अजीब सा सुकून था, जैसे ये जगह उन्हें बुला रही हो। एक नौजवान बोला, शायद अल्लाह ने यही जगह हमारे लिए मुकर्रर की है। दूसरा बोला, ये गुफा हमारी पनाहगाह है, हमारा घर, हमारी इबादत की जगह। तीसरा बोला, यहाँ राजा का कोई सिपाही नहीं आएगा। और फिर सब एक साथ बोले, चलो, इसमें चलकर थोड़ा आराम कर लें। वे सब गुफा के अंदर चले गए, धरती पर बैठ गए, थके हुए, डर से कांपते हुए, लेकिन अल्लाह पर पूरा भरोसा। उनमें से एक ने हाथ उठाए और दुआ की,
ए हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत दे और हमारा मामला आसान कर दे। यही दुआ कुरान में है, सूरह अल कहफ। ए रब, अपनी तरफ से हम पर रहमत नाजिल कर और हमारे मामले में सही रास्ता बना दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। बस यहीं से शुरू होती है असहाबे कफ की करामाती नींद, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। वे बैठते बैठते सोने लगे, आंखें धीमी धीमी बंद होने लगीं, दिल में एक अजीब सी हल्की ठंडक उतरने लगी। नींद धीरे धीरे उन्हें अपनी आगोश में लेने लगी और अचानक अल्लाह ने उनका दिल रोक दिया, उन्हें एक गहरी नींद में डाल दिया जो 1-2 दिन नहीं बल्कि 309 साल चलने वाली थी। कुत्ता गुफा के मुहाने पर पंजे फैलाकर लेट गया, मानो पहरेदार हो। सातों नौजवान गुफा में बैठते बैठते नींद में डूब गए। नींद नहीं, ये कोई आम नींद नहीं थी। कुरान मुकद्दस कहता है, हमने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया, यानी ऐसी नींद की कोई आवाज़, कोई खटका, कोई आहट उन तक पहुंच न सके। उनके जिस्म उस हालत में ठहर गए जैसे आलूदा हवा में तैर रहे हों। दिल की धड़कनें धीमी, सांसें हल्की, लेकिन मौत नहीं, बल्कि नींद की एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। कुरान में अल्लाह कहता है कि जब सूरज निकलता था, सूरज उनसे दाईं तरफ हट जाता था, और जब ढलता था, सूरज उन्हें बाईं तरफ से छोड़कर गुजर जाता था। यानी सूरज की तेज धूप उनके जिस्म पर सीधी नहीं पड़ती थी, लेकिन कुछ रोशनी आती रहती थी ताकि हवा बासी ना हो। गुफा का मौसम हमेशा ठंडा, लेकिन सड़ान से पाक साफ। ये करामात क्यों? क्योंकि अगर सूरज सीधे उन पर पड़ता तो जिस्म सूख जाते, हड्डियां टूट जाती, चमड़ी जल जाती, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ताज़ा रखा, जैसे रस भरा मीठा फल। कुरान में एक और अजूबा बताया, हम उन्हें दाएं बाएं करवटें बदलवाते रहे। ये भी करामात है, क्योंकि कोई आदमी महीनों एक ही पहलू पर लेटा रहे तो उसका जिस्म सड़ जाता है, खून जम जाता है, बदन में जख्म बन जाते हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें खुद ही धीरे धीरे करवटें दिलवाता रहा। दुनिया सोचे, ये कौन करवट दिला रहा है? क्योंकि गुफा बंद थी, अंदर कोई नहीं था। ये था अल्लाह का खास निज़ाम। कुत्ता गुफा के मुंह पर लेटा था। कुरान कहता है, उनका कुत्ता दोनों बाजू फैलाए बैठा था। सातों अंदर सो रहे थे, लेकिन कुत्ता बाहर 309 साल पहरा देता रहा। ये कैसी नींद है? ये कैसा पहरा? ये कैसा अजूबा? उलेमा कहते हैं, कुत्ते को भी अल्लाह ने एक तरह की स्टेटिक हालत दे दी थी। न वो मरा, न जिंदा की तरह हिलता, बस पहरेदार बनकर बैठा रहा। अब जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, जब वे सोए थे तो शहर में बुतपरस्ती थी। राजा खुद को खुदा समझता था, ईमान वालों को सुल्ब कर दिया जाता था। लेकिन जब वे 309 साल बाद जागे तो सब बदल चुका था। यह ऐसे था जैसे कोई आज 1700 ईस्वी में सो जाए और 2025 में उठे। नए राजा ने कुफ्र को छोड़ दिया था, ईमान को अपनाया था, तौहीद का परचम बुलंद कर दिया था। लोग ईमान वाले बन चुके थे, मस्जिदें बन चुकी थीं, अजान की आवाज़ें गूंजती थीं। पुराने राजा दक्यूनूस का जुल्म खत्म हो चुका था, उसकी सिपाहियानी, उसका तख्त, उसकी बुतपस्त सभ्यता सब मिट चुकी थी। लेकिन असहाबे कफ को कुछ पता नहीं था। 309 साल बाद अल्लाह ने उनका पर्दा उठा लिया। पहले हल्की हल्की हरकतें, कोई करवट लेकर बोला, क्या हम थोड़ी देर सो नहीं लिए? दूसरा बोला, शायद कुछ घंटे ही हुए होंगे। किसी ने अपने हाथ चटकाए, किसी ने आंखें मल लीं, किसी ने गहरी सांस ली। न उनमें सफ़ेद बाल आए थे, न जिस्म बदला था, जैसे सोने से पहले थे वैसे ही उठ खड़े हुए। सबसे पहले भूख महसूस हुई। उन्होंने कहा, चलो शहर से कुछ खाना लाते हैं, लेकिन बहुत एहतियात से, राजा हमें पहचान न ले। उन्हें क्या पता कि वह राजा, वह दौर, वह जुल्म खत्म। उन्होंने अपने में से एक लड़के को चांदी के पुराने सिक्के देकर कहा, जाओ सबसे साफ सुथरा खाना खरीदो, क्योंकि वे हलाल की परवाह करते थे। वह लड़का सावधानी से शहर की तरफ चला। जब वह शहर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्यों? शहर में बुत नहीं थे, हर तरफ कुरान की आयतें, लोग नमाज पढ़ रहे, दुकानों पर बिस्मिल्लाह लिखा, मस्जिदों की मीनारें। उसने सोचा, क्या ये हमारा शहर है या मैं कहीं और आ गया हूँ, या रात में भगवान ने मुझे उठाकर किसी और मुल्क में डाल दिया। उसे सबसे ज़्यादा जो बात डराने लगी, सब लोग उसकी भाषा, उसका लहजा, उसका पहनावा अजीब समझ रहे थे, क्योंकि वह 300 साल पुरानी भाषा बोल रहा था। वह रोटी खरीदने गया, दुकानदार को सिक्का दिया। दुकानदार सिक्का देखकर चकित रह गया। वह चिल्लाया, ये सिक्का तो हमारे पुरखों के जमाने का है, ये तो 300 साल पुराना है। तुम कौन हो, कहाँ से आए? लोग जमा होने लगे, हर कोई हैरान, इतना पुराना सिक्का किसी के पास कैसे? क्या ये कोई जिन है? क्या ये कोई खजाने का रखवाला है? शहर के लोग उसे पकड़कर नए ईमानदार राजा के पास ले गए। राजा नेक और अल्लाह वाला था। उसने नरमी से पूछा, बेटा कौन हो तुम, ये पुराना सिक्का कहाँ से मिला? लड़के ने कांपती आवाज़ में कहा,
हम कुछ नौजवान हैं, कल रात भागकर एक गुफा में सो गए थे, आज सुबह उठे तो सब बदल गया। राजा और हुक्मरान दंग रह गए। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो 300 साल पुरानी बात है। तब राजा ने अपने काजी से कहा, ये वही नौजवान है जिनका जिक्र कुरान और पुरानी तवारीख में है। असहाबे कफ। पूरा शहर उनकी तरफ दौड़ पड़ा। लड़के ने सोचा, अगर मैं देर करूंगा तो मेरे साथी चिंता में होंगे। वह गुफा की तरफ जल्दी जल्दी दौड़ने लगा। पीछे पीछे राजा, उसके वजीर, काजी और हजारों लोग। हर कोई देखना चाहता था कि क्या ये बात हक है, क्या वाकई गुफा में बाकी साथी मौजूद हैं। जब वह गुफा पहुंचा तो साथियों ने घबरा कर पूछा, क्या ले आए, खाना मिला? लड़का हौंफते हुए बोला, दोस्तों, हम एक रात नहीं सोए, हम 300 साल सोए हैं। सब पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों में यह हक डाल दिया कि यह खबर सच है। कहानी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अल्लाह का हुक्म आया, अब ये दुनिया इनका मुकाम नहीं। उठने के बाद थकान, सुकून और एक नूरानी हालत में सातों ने अपने हाथ उठाए। ए रब, हमें अपने पास बुला ले। हमने तेरी राह में हिजरत की, तेरी खातिर शहर छोड़ा, तुझे अपना रब माना। और बस एक हल्की सी हवा चली, गुफा में एक नूर फैला और सातों नौजवानों की रूहें अल्लाह के पास लौट गईं। उलेमा लिखते हैं, वे मरने के बाद ऐसे लगे जैसे मुस्कुराते हुए सो रहे हों। लोगों ने कहा, हम इनके लिए इमारत बनाएंगे। कुछ बोले, नहीं, मस्जिद बनाएंगे। अल्लाह ने उनके नाम को क़यामत तक के लिए इज्जत और नूर में बदल दिया। इस भाग में मिलेगा। सूरह कफ कुरान की 4 सबसे बड़ी सुरक्षा वाली सूराओं में से एक है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरह कफ पढ़ ले उसके लिए 2 जुमों के दरमियान एक नूर बन जाता है। क्यों? क्योंकि सूरह कफ में 4 बहुत बड़े फितनों के जवाब हैं। ईमान का फितना, कफ के नौजवान, माल और दौलत का फितना, 2 बागों वाला किस्सा, इल्म का फितना, हजरत खिज़र और मूसा का किस्सा, ताकत का फितना, ज़ुल्करनैन का किस्सा। असहाबे कफ की कहानी को अल्लाह ने इसलिए रखा क्योंकि यह ईमान की परीक्षा का सबसे बड़ा नमूना है। कुरान ने नाम जिक्र नहीं किए। उलेमा लिखते हैं, मकसद नाम याद करना नहीं, मकसद ईमान की हिम्मत याद करना है। कुछ तवारीख में यह नाम मिलते हैं, मतलब बदल सकता है। मकसलमीना यमलिखा, वह जो बाजार गया। मतिलूस, मशलीन, मरनूश, कैशतोश, दनुवश, फतनूस, कुत्ता रकीम का तमीर। लेकिन ये पुख्ता नहीं। कुरान ने सिर्फ ये कहा, वे कुछ नौजवान थे जिन्होंने अपने रब पर ईमान लाया, यानी नाम नहीं। ईमान असल चीज़ है। कुरान में 2 अलग अलग गिनतियाँ आती हैं, 300 साल, 9 साल ज़्यादा। उलेमा कहते हैं 300 साल शमसी कैलेंडर के, 309 साल कमरी कैलेंडर के। यानी असहाबे कफ चांद की हिसाब से 309 साल सोए। ये करामात इसलिए थी कि अल्लाह दिखाना चाहता था कि ताकत सिर्फ उसी की है। मौत और नींद उसके लिए आसान है। जब वह चाहे इंसान को रोक दे, चला दे, बदल दे। असहाबे कफ के साथ 5 करामात हुईं। गुफा इस तरह थी कि सूरज जब निकलता दाईं तरफ से हट जाता, जब ढलता बाईं तरफ से हट जाता। धूप नहीं लगती, हवा जरूर आती रहती। ये बिल्कुल वैज्ञानिक भी है। सूरज की गर्मी रुके तो शरीर सुरक्षित, हल्की हवा आए तो ताज़ा रहे। लेकिन असल में ये अल्लाह का निज़ाम था। हमने सूरज को मोड़ दिया, वह खुद नहीं हिलते थे, अल्लाह हिलाता था। वैज्ञानिक कहते हैं, महीनों एक ही करवट सोए तो बैड सोर हो जाते हैं, खून जम जाता है, शरीर गल जाता है। लेकिन 309 साल बाद भी वे बिल्कुल सुरक्षित थे। कुत्ता मरा नहीं, बस एक रुकी हुई हालत में था, जागने जैसा लेकिन सोने जैसा। उलेमा कहते हैं, अल्लाह ने कुत्ते को उनकी वजह से करामत दी, इसलिए कुत्ता भी कुरान में दर्ज हो गया। 309 साल बाद भी न उनका शरीर बदला, न चेहरा, न बाल, न दाढ़ी, न आवाज़। क्यों? क्योंकि यह मौत की जैसी नींद थी, जिसमें समय गुजरता है पर शरीर नहीं बदलता। ये भी करामात थी कि वे बुतपस्त शहर छोड़कर गए। वही शहर 309 साल में ईमान वाला बन गया। मस्जिदें, अजान, कुरान, सब कुछ फैल चुका था। ये दिखाता है कि अल्लाह जब चाहे पूरी कौम बदल देता है। जब साथी ने राजा को बात बताई और सब गुफा की तरफ चले, सातों ने अल्लाह से दुआ की, ए रब, हमने तेरी खातिर हिजरत की, हमें अपने पास बुला ले। उलेमा कहते हैं, यह मौत नींद की तरह हल्की थी, जैसे कोई मुस्कुराते हुए सो जाए। मौत उतनी प्यारी थी जितनी किसी ईमान वाले पर हो सकती है। राजा रोया, लोगों ने दुआ की, उस जगह पर एक इमारत बनाई गई। कुछ बोले, हम इनकी कब्रों पर इमारत बनाएं, कुछ बोले मस्जिद बनाएं। कुरान ने इन दोनों का जिक्र किया, लेकिन हुक्म नहीं दिया। ये सिर्फ एक बात साबित करता है, उनकी मौत के बाद भी पूरी कौम उनसे मोहब्बत करती रही। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स सूरह कफ की पहली 10 आयतें याद कर ले वह दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दज्जाल बड़े अजूबे दिखाएगा, लोगों को डराएगा, कहेगा मैं जिंदा कर सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, मैं बारिश ला सकता हूँ।
मैं जन्नत जहन्नम दिखा सकता हूँ। लेकिन असहाबे कफ का वाकया ईमान वालों को ये याद दिलाता है, न मौत, न नींद, न करामात, सब कुछ सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कोई दज्जाल नहीं कर सकता, यानी दज्जाल मोहम्मद नहीं है, वह रब नहीं, वह मालिक नहीं, वह सिर्फ इंसान है। इसलिए सूरह कफ पढ़ना दज्जाल के फितने से बचने का जरिया है। नबियों के बाद सबसे बड़ी मिसाल नौजवानों की है, जैसे असहाबे कफ। अकेले हो जाओ मगर हक मत छोड़ो। वे साथ थे, पूरा शहर उनके खिलाफ था, फिर भी वे झुके नहीं। अगर समाज गुनाह में डूब जाए तो हिजरत करो। अल्लाह ने कहा, जिन्होंने हिजरत की हम उन्हें दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला देंगे। अल्लाह ईमान वालों को चमत्कार से बचा लेता है, चाहे वह सूरज का मुड़ना हो, करवटें बदलवाना, 309 साल की नींद, सब अल्लाह की ताकत है। जब निचले रास्ते बंद हो जाएं, ऊपर वाला रास्ता खुलता है। गुफा बंद थी, लेकिन अल्लाह ने अंदर से रास्ता खोला। नींद और मौत दोनों अल्लाह के ताबे हैं। असहाबे कफ की 309 साल की नींद इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। दीन की मजबूती नौजवानों से होती है। हर दौर में इब्राहिम नौजवान, इस्माइल नौजवान, अली नौजवान, कफ वाले नौजवान, आज भी दीन नौजवानों से जिंदा है जब ईमान बचाना मुश्किल हो जाए। अल्लाह करामात दिखाता है। उनके दौर में ईमान बचाना नामुमकिन था, फिर करामातों की बारिश हो गई। अल्लाह के फैसले समय पर आते हैं। 309 साल बाद बुतपरस्ती खत्म हो गई। ये दिखाता है कि अल्लाह जब चाहे पूरी दुनिया बदल दे। नेक साथियों का चुना जाना सबसे बड़ी नेमत है। वे साथ थे, अगर उनमें से कुछ डर जाते तो कहानी पूरी नहीं होती। बुराई की हुकूमत हमेशा नहीं रहती। दक्यूनूस की हुकूमत चली गई, ईमान की हुकूमत आ गई। यह आज की दुनिया के लिए सबसे बड़ा सबक है। दुनिया बदलने वाली ताकत सिर्फ अल्लाह की है। राजा बना, राजा मिटा, मुल्क बदला, तहजीब बदली, अल्लाह नहीं बदला। नीयत पाक हो तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। उन्होंने शहर नहीं छोड़ा होता तो कहानी का ये नूर न मिलता। अल्लाह ईमान वालों को दुनिया में भी इज्जत देता है। 7 नौजवान आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं। मौत ईमान वालों के लिए सुकून बन जाती है। उनकी मौत नींद जैसी थी। गुफा, पहाड़, तन्हाई, सब अल्लाह के लिए हिजरत बन जाते हैं। जगह नहीं देखी जाती, नीयत देखी जाती है। पुराने दौर और नए दौर का फ़र्क सिर्फ अल्लाह बनाता है। 309 साल बाद वही शहर जन्नत जैसा बन गया। ये तौहीद की बरकत है। करामात सिर्फ ईमान वालों पर उतरती है, काफिरों पर नहीं। दज्जाल के फितने से बचने का रास्ता सूरह कफ है। यह आज के दौर का सबसे बड़ा सबक है। अल्लाह अपने बंदों को कभी बर्बाद नहीं करता। दुनिया छूट जाए, शहर छूट जाए, माल छूट जाए, लेकिन ईमान नहीं छूटना चाहिए।